OnePlus का नया 13S फाइनली आ चुका है मेरे दोस्तों। इसके अंदर OnePlus का अभी तक का सबसे छोटा डिवाइस है। एक नया AI बटन लगा रखा है, काफी कूल से एनिमेशन के साथ। अलर्ट स्लाइडर फाइनली जा चुका है। इतने सालों बाद ये वापस OnePlus का एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन लॉन्च करा गया है। पर ऑफ कोर्स भाई कुछ चीजें इसमें भी मिसिंग है। कोई IP रेटिंग नहीं है। इस प्राइस पॉइंट के फोन पे पानी वानी में डाल के अंडर वाटर फोटोग्राफी हो जाती है उनसे। और इसका नाम देखो OnePlus 13S। S का मतलब शोना नहीं, स्वैग भी नहीं, श्लोक भी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब शॉर्ट है। आप लोगों को याद होगा OnePlus की T सीरीज आती है, उसमें गाना अलग नहीं बजता था। OnePlus की जो T सीरीज थी बेसिकली एक मिड साइकिल एक अपग्रेड करा जाता था। जैसे 70 आता था, 80 आता था। जो अपनी नॉर्मल सीरीज होती है उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के थोड़ा सा महंगी सीरीज ऐड करी जाती थी। इसमें कुछ क्रेजी करते थे। या तो आपको एकदम ही एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग देते थे, या फिर ऐसे गाड़ी के साथ कोलैब करके कुछ स्पेशल एडिशन निकलता था। अलग अलग तरह की चीजें होती थी। बट ये जो ब्रांड न्यू S सीरीज है ये उल्टी है। ये T सीरीज महंगी आती थी, S सीरीज सस्ती है। आप मुझे कुछ लोगों को शायद याद होगा भाई OnePlus ना फ्लैगशिप किलर हुआ करता था। यहाँ पे ऐसे फोन बनते थे जो फ्लैगशिप को किल करने के लिए बनाए जाते थे। फिर एक टाइम है फ्लैगशिप किलर से कब फ्लैगशिप बन के पता ही नहीं। मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे डब्बा अगर आप देखो नॉर्मल जो OnePlus 13 उसके डब्बे से काफी डिफरेंट है। तेरा ऐसे देखो टेढ़ा सा लिखा, फ्रंट में केस रखा हुआ है। ओहो, अगर मैं OnePlus छुपा दूं किस फोन का कवर है? बहुत मुश्किल है, कैसे नहीं कर पा रहा मैं। रोहन भाई किसका कवर? ये तो IPS लेवल का सवाल है। पहली बार देख रहा हूँ मैं भी ऐसा केस। 80 वॉट का चार्जर, टाइप A टू टाइप C केबल, एक सिम इजेक्टर पिन थी जो हमने घुमा दी। ये है दोस्तों OnePlus का नया 13S। भाई ये फोन अलग सा और सेम सा एक बार में कैसे लग सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं। देखो अगर मैं ऐसे रखूँ तो iPhone 16 जैसी थोड़ी वाइब देगा। बट अगर मैं ऐसे नॉर्मली रखूँ तो जो नॉर्मल आईफोन का स्क्वायर कटआउट होता है वैसी वाइब भी ये देता है। और हाथ मेरे को बता, अगर मैं आंख बंद करके किसी को पकड़ा दूं हाथ में और वो कैमरा बम्प ना टच कर पाए तो भाई वो चकमा खा जाएगा। फिर वो एक बार चक्कर क्या है, हाथ में एक फोन पकड़ा लूं, ठीक है, गेस करिए वो मैं कैमरा बम्प नहीं छूना। बटन देख सकता है राइट लेफ्ट आईफोन। भाई देखा चकमा खा गया ना भाई। देखा मुझे पता था। एक फोन पकड़ा दो तो गेस करना है कौन सा फोन। कैमरा बम्प नहीं छूना, बाकी बटन छू सकते हैं। आंखें बंद करनी है, तुम नीचे से खोल के देख रहा है। नहीं देख रहा। अरे भाई तो पलट के क्यों देख रहा है? ऐसे देखना आईफोन। ये भाई देख एक्टिंग कितनी बढ़िया कर रहा है। देख रहा था साइड से देख रहा था, पता है इसको कौन सा फोन है। रोहन भाई सॉरी, आपके साथ नहीं करेंगे। सारा मेहनत बेकार गया भाई। क्योंकि जो फॉर्म फैक्टर है ना, इस टाइप का फॉर्म फैक्टर और किसी फोन में आता नहीं है। और जो वाइब है वो भी काफी प्यारी सी है। पूरा साइड से एक मेटल का फ्रेम है, राइट साइड पे पावर वॉल्यूम बटन, लेफ्ट साइड पे ये एक सिंगल बटन जो आईफोन के अंदर वो एक्शन बटन बोलते हैं, बट इसके अंदर AI बटन। इसका नाम दे रखा है AI की। AI बटन नहीं है, AI की है बटन बट की। कंफ्यूजिंग है यार। AI की बटन है या फिर AI की बटन है। वाह क्या जोक मारते हैं यार। OnePlus ने इस फॉर्म फैक्टर का मतलब छोटा एक स्मार्टफोन इससे पहले कभी नहीं बनाया। मतलब एक बनाया था OnePlus X। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, जिन लोगों ने लिया था उनको बहुत पसंद आया था बट बिका ज्यादा नहीं। जैसे Asus ने भी भाई Zenfone ट्राई करा 5.9 इंचेस के अराउंड का। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आता। जो लोग खरीदते हैं उनको बहुत पसंद है इस कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के फोन। बट ऐसे कम लोग होते हैं जिनको ये फॉर्म फैक्टर पसंद आता। बट ये जो फॉर्म फैक्टर है ना ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। जैसे मेरा अंगूठा देखो ना, इसको मैं छोटा नहीं बोलूंगा, इसको मैं कंफर्टेबल बोलूंगा। नॉर्मली जो फोन होते हैं वो थोड़े से बड़े ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं एक हाथ से पकड़ रहा हूँ तो फोन के 3 कॉर्नर्स आराम से टच कर सकता हूँ। 6.8 इंच 6.9 इंच के फोन होते हैं, उसमें आप बस नीचे वाले ही कॉर्नर्स टच कर सकते हो। उसमें बड़ी दिक्कत आती है। इसके डिस्प्ले का साइज है 6.3 इंच है। आईफोन की भी मिनी सीरीज आती थी जो बंद हो गई है, उसमें 6 इंच के नीचे के फोन होते वो ज्यादा छोटे होते थे। वेट बैलेंस भी सही है, एक उंगली बैलेंस करो हो जाता है। पूरे एक मैट फिनिश वाला बैक साइड में ग्लास है। ये जो ऊपर कैमरे का बम्प सा है ये पूरा एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम में उसका हल्का सा एक अलग सा टेक्सचर है एंड जो ग्लास है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्मूथ सी फील दे रहा है। बट मेरे दोस्तों एक चीज को हमको फाइनली टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, अलर्ट स्लाइडर। अब बस AI काम करेगा। हम 2 सेकंड का मौन रख लेते हैं अलर्ट स्लाइडर के लिए जो हमारे साथ हुआ करते थे। ऊपरी साइड में माइक और IR ब्लास्टर, नीचे की तरफ स्पीकर USB टाइप C है और हमारी सिम ट्रे लगा रखी है। डुअल नैनो सिम वाली सिम ट्रे है। चारों तरफ भी एंटीना बैंड्स लगा रखे हैं। ऐसी कोई सिमेट्री नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां बन करा। और इस फोन के अंदर 3 कलर आ रहे हैं, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है और पिंक। आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट कौन सा होना है? क्यों
हिला डाला ना। काफी सारी लड़कियां भी फोन खरीदती तो वो ब्लैक कलर खरीद सकती। क्योंकि पिंक तो मैं खरीदूंगा। इसकी थिकनेस देखो 8.1 mm की थिकनेस है एंड 185 ग्राम वेट है, तो मतलब एक डिसेंट वेट फील होता है जब आप हाथ में पकड़ोगे। एक चीज मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी, इसमें ना कोई IP रेटिंग नहीं है। इस प्राइस पॉइंट के फोन पे पानी वानी में डाल के अंडर वाटर फोटोग्राफी हो जाती है उनसे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो रिस्की रहेगा वो। नीचे वाला पोर्ट भी USB 2 है, तो अगर आपको फाइल वाइल ट्रांसफर करना है तो स्लो होगा। इस प्राइस पॉइंट पे सब में ही USB 3 आता है, पर ज्यादातर लोग USB से कॉपी पेस्ट करते भी नहीं है। और भाई AI की आजकल हवा चल रही है, सब कुछ AI हो रहा है, तो OnePlus ने भी अपना साउंड इफेक्ट भी आता है भाई, एनिमेशन भी अलग साइड है, हवा का झोंके की तरह आवाज आती है, अपना पूरा एनिमेशन होता है रंगीन सा। मजा आ गया भाई। लोगों ने खरीदते थे फिडजेट स्पिनर, ये वही है भाई, पूरे दिन करता हूँ भाई मैं। जो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी ना इसको ऑन करने में, वो है इसके वॉलपेपर। ये ना बुलबुले अगर आप नोटिस करो एकदम ऐसे कोने में जाते हैं और वो स्लाइड से ऐसा एज सा छोड़ते हैं, बड़ा प्यारा सा लगता है। बट ये जो बटन है साइड में, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसको प्लस की बोल रहे हैं, ये काफी प्यारा सा एनिमेशन मिलता है एंड इसमें आप इसको अलग अलग चीजों के लिए सेट कर सकते हो। एक सेव टू माइंड स्पेस है, फिर एक रिंग साउंड वाइब्रेशन वाला है, फिर एक डू नॉट डिस्टर्ब, कैमरा, और कैमरे में भी फोटो की जगह आप चाहो तो इसको डायरेक्ट वीडियो मोड पे सेट कर, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक टॉर्च है, रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर भी सही है भाई, ऐसे अपना सेट कर दिया इसको, तो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे दबाया, रिकॉर्डिंग चालू, अब मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक सेव टू माइंड स्पेस है, इसमें बेसिकली होता क्या है, सब्जी के रेट जो है इसमें लिखे हैं, सेव कर लिए, अभी एनालाइज करता है ऊपर सब्जी के रेट एंड वो सेव कर लेगा, एनालाइजिंग एडेड, ये आर्टिकल इसने ऐड कर दिए माइंड स्पेस में। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और जो चीजें हैं जैसे फोन का ओवरव्यू है, ये सब इसने सेव करके रखे हैं। अब मैं समझ लो इसके AI से अगर कुछ भी पूछता हूँ, व्हेन डू आई हैव go to London May 16, 2023 at 6:30। 2023 भाई ने गलत लिख दिया, और ये पैसेंजर नेम इसने लिख दिया जॉन स्मिथ। ये इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि मैंने इंटरनेट से एक इमेज निकाल ली थी रैंडम बोर्डिंग पास। तो बहुत ही एक सीमलेस सा इंटीग्रेशन है भाई AI के साथ में, एंड सारी चीजें भाई सर्च मेन्यू से ही डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हो। तो ये एक तरीके का स्मार्ट स्क्रीनशॉट है जिसमें सारा AI की मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। वो ऑफकोर्स स्क्रीनशॉट्स की तरह भी आप देख सकते हो, बट उसको आप सर्च भी कर सकते हो बाद में। मैंने पर्सनली जितना यूज करा इसको, स्क्रीनशॉट से ज्यादा इस AI बटन का मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा काम आता है, सर्च कर सकता हूँ, AI में भी सेव हो जाता है, एक्चुअल यूजफुल आंसर्स भी मिलते हैं। बस मेरे को एक चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी, हर चीज को कैलेंडर में ऐड कर, जिम की वर्कआउट लिस्ट उसको दो, वो कैलेंडर में ऐड कर देगा। आपने फ्लाइट सेट करी, वो भी कैलेंडर में ऐड कर देगा। ये रवि गुप्ता की स्टैंड अप वाले पेज पे जाऊंगा तो इसको भी ऐड कर देगा। गूगल मैप्स मैंने खोला तो उसको भी रिमाइंडर में ऐड कर दिया। मैंने इसको सब्जी की लिस्ट की फोटो दी, उसको इसने ना रिमाइंडर में ना टू डू लिस्ट में ऐड करा, तो वो थोड़ा सा मेरे को मिस आउट लगा। जैसे वर्कआउट को अलग से नोट्स में टू डू लिस्ट में ऐड करे, सब्जी को भी टू डू लिस्ट में ऐड करे, कैलेंडर की जगह जहां पे फ्लाइट है वो सब कैलेंडर में ऐड करे, रिमाइंडर में ऐड करे। अगर आपने नेट ऑफ कर रखा है तो वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है। डेटा तभी सेव होता है जब इंटरनेट ऑन आप करोगे। सही बताऊं तो मेरे को थोड़ा सा एडवांस स्क्रीनशॉट बटन लगा, कुछ ऐसा क्रेजी AI वाली चीजें नहीं है, बट हाँ भाई डेफिनेटली यूजफुल है। AI सर्च है, ये मेरे को जनरली काफी क्रेजी लगा। जैसे माइंड स्पेस में जो भी आपने सेव करा वो आराम से आप ढूंढ सकते हो, जैसे सब्जी कौन सी खरीदनी है, फ्लाइट कब है, ये सब सर्च हो जाता है। AI कॉल असिस्टेंट भी, तो इसके अंदर कॉल अगर आप कर रहे हो तो लाइव ट्रांसलेशन वाले फीचर आपको मिलते हैं। बट ये जितने भी फीचर्स हैं AI वाले बिना इंटरनेट के वर्क नहीं करते, तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारा डेटा ऑन है, बट आप कॉल करोगे तो डेटा चलना बंद हो जाता है। आइडियली आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए, तभी ये सब वर्क करेगा। फ्लैगशिप किलर की वापसी के साथ साथ एक चीज और की वापसी, पहचान रहे हो मेरे दोस्तों क्या है? ये है OnePlus का डायलर। गूगल का डायलर आने लगा था, बट ये OnePlus का डायलर वापसी आ गई है। इसके साथ कॉल रिकॉर्डिंग होती है बिना बीप के। ये सबसे ज्यादा यूज्ड फीचर होता है, इसलिए ऑफ कोर्स भाई कंफर्टेबल है। 1.5K 120 हर्ट्ज एंड LTPO फ्लैट डिस्प्ले, तो क्योंकि छोटा फॉर्म फैक्टर है एंड उसमें एक काफी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, तो आप अगर इसको देखोगे तो आपको पास से बिल्कुल भी पिक्सेल्स नहीं दिखेंगे। अगर आप एक्चुअली फोन देखो तो कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं, नेटफ्लिक्स है, ऐप मार्केट आपको मिलता है, और ऑफ कोर्स एक्वा टच ऐड कर रखा है। बट मेरे दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रहे, IP रेटिंग नहीं है, तो एक्वा टच के नाम पे अगर आपने कहीं शावर में आप ले गए तो स्क्रीन चलती रहेगी, फोन चलना बंद हो जाएगा। भाई हमने स्पीकर टेस्ट के लिए खोल लिया, ये हमारा अनरिलीज्ड गाना है। Rajesh is the absolute best.
एक छोटे फोन के हिसाब से डिसेंट है स्पीकर, बहुत ज्यादा क्रेजी लाउड भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी आवाज भी नहीं है। डुअल स्पीकर ऊपर नीचे से आती है, नीचे वाले स्पीकर में ज्यादा आवाज आती है। जब भी फोन छोटा करा जाता है ना, एक दो दिक्कतें होती है। एक तो स्पीकर क्योंकि छोटे लगते हैं, प्लस कैमरे के लिए जगह नहीं होती, और तीसरी चीज जिसके लिए जगह नहीं होती वो है बैटरी। इस फोन के अंदर वो दिक्कत नहीं है, इसके अंदर 5800 mAh बैटरी है। ये मेरे ख्याल से किसी भी ऐसे कॉम्पैक्ट या फिर इस टाइप के कॉम्पैक्टर में बेस्ट बैटरी लाइफ मैं इसको बोल सकता हूँ। स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, जो परफॉर्मेंस के मामले में फ्लैगशिप किलर तो के फ्लैगशिप फोन ही है। स्मूथ पे 90 FPS पे BGMI चलती है। भाई हमने गेम चला ली है, सेटिंग कि ऐसा कोई बहुत बाहर नहीं निकल रहा लेंस, तो हाथ में पकड़ने में मेरे को गेम खेलने में मजा आ रहा है। बट मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, वो है इसका प्राइस। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस 55,000 रुपीज है, एंड इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप लगाते हो तो 50,000 रुपए के अंदर ही आ जाता है। मेरे हिसाब से भाई 50,000 के नीचे डेफिनेटली एक क्रेजी प्राइस है। बस कैमरा देखना पड़ेगा एक बार। अब बात कर ली जाए मेरे दोस्तों कैमरे की, और कहीं अगर आप देखोगे तो कहीं कटौती ऐसा खास दिखती नहीं, बट कैमरे में भाई 2 कैमरे का सेटअप है। एक प्राइमरी है, दूसरा एक टेलीफोटो। अल्ट्रा वाइड आपको नहीं मिलता। 50 मेगापिक्सल OIS वाला प्राइमरी है। ये सोनी का LYT 700 जो सेंसर आता है वो है। ये सेम सेंसर हमने जो OnePlus का 13R है उसमें भी देखा है। एंड जो टेलीफोटो है वो 50 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो है। जो सेल्फी है वो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। सेल्फी की तेजी बहुत है भाई। ये मैं नहीं, मतलब वाइब थोड़ी भाई की अलग है। कभी कभार कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा होता है, कभी कभार वाइट बैलेंस थोड़ा सा ऑफ होता है। जैसे विंग की भाई इंडोर वाली फोटो ली थी तो 1x पे लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक दिखेगा, लेकिन 4x पे लाइटिंग एकदम परफेक्ट होगी। ये डिफरेंस भाई थोड़ा सा क्लियर ज्यादा फील होता है। सैचुरेशन भी थोड़ी ज्यादा कभी कभार लगती है, स्पेशली स्किन टोन्स पे। कभी कभी स्किन थोड़ा सा रेडिश या ब्राउनिश वाइब देने लगता है, नेचुरल नहीं वाइब देता। मुझे पर्सनली इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफी सॉलिड लगा, तो वाइड एंगल नहीं है, बट हाँ भाई पोर्ट्रेट काफी सारे लोग यूज करते हैं। जैसे ये वाली मैं सजन की फोटो ली थी, इसमें फ्रंट की घास ब्लर है, पीछे वाली घास भी ब्लर है, बट बीच की घास, बट ये नहीं मिलेगी फुटेज भाई, फुटेज नहीं मिलेगी भाई। रोहन एडिटर कट कर देना भाई, रोहन भाई आप खुद ही एडिट करोगे, आप कट कर देना अपने आप।